गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 4 जून 2022। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला आज का हमारा वर्ड है एग्रीव्ड। एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं ऊपर। एग्रीव्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्रीव्ड का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि किसी से सताया हुआ हो, व्यथित हो, पीड़ित होना, दुखी होना, अपसेट, उसे बोला जाता है एग्रीव्ड। अपसेट और एंग्री एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली इज कॉल्ड एग्रीव्ड। एग्रीव्ड के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं resentful, offended, upset, annoyed और pained. एंटोनिम से हैप्पी, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड और डिलाइटेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आई रियली फील aggrieved एट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। तो किसी तरह की कोई बात व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा व्यथित हूँ, पीड़ित हूँ। अगला हमारा शब्द है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ग्रीवेंस का मतलब होता है किसी बात को लेकर हमें किसी से कोई गिला शिकवा है, कोई शिकायत है, उसे बोला जाता है ग्रीवेंस। हमें लगता है कि हमारे साथ कोई गलत चीज हुई है तो हम उसकी शिकायत करना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रीवेंस। इफ यू हैव ग्रीवेंस अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड और बीन डन, यू बिलीव दैट इट वाज अनफेयर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ग्रीवेंस के कंप्लेंट, ग्रज, ऑब्जेक्शन और बीफ। एंटोनिम से कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, एक्नॉलेज और पीस। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। द मेन ग्रीवेंस ऑफ द ड्राइवर्स इज द इम्पोजिशन ऑफ हाई फीस फॉर ड्राइविंग लाइसेंसेज। तो ये चालकों की बात की जा रही है कि चालकों का सबसे बड़ा शिकायत या गिला शिकवा यही था, शिकायत कंप्लेंट उनकी ये थी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फीस जो है वो वसूली जा रही थी। ये चालकों की सबसे बड़ी शिकायत थी। अगला हमारा शब्द है नाइव। नाइव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। नाइव का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि सीधा साधा हो, भोला भाला हो, निष्कपट हो, या किसी भी फील्ड में किसी को कम अनुभव हो, उस सेंस में भी इस वर्ड का यूज होता है नाइव का। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज नाइव, you think that lack experience and so expect things to be easy or people to be honest or kind. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं गलिबल, ये वर्ड कई बार आता है गलिबल। नेक्स्ट है आपका इनोसेंट, चाइल्डिशली और फूल। एंटोनिम्स है इसके कनिंग और इनसाइटफुल। एग्जाम्पल देख लीजिए। Their views was that he had been politically naive. उनका ये ऐसा मानना था कि वो पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक तौर पर वो नौसिखिया है, नया नया है, उसे या कम अनुभव है, उनका ऐसा मानना है। अगला हमारा शब्द है नो एक्स टू ग्राइंड। एक होता है एक्स टू ग्राइंड, हमने एक दो दिन पहले ये वर्ड डिस्कस किया था। सिर्फ ये वाला यहाँ से आगे नो नहीं था उसमें। एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है किसी भी बात में हमारा कोई मतलब छुपा हुआ है, हमारा कोई स्वार्थ छुपा हुआ है, तो उसका मतलब होता है एक्स टू ग्राइंड। और दोनों ये ईडियम ही होते हैं, ईडियम या फ्रेजेस। और आज हमें एडिटोरियल में वर्ड मिला है नो एक्स टू ग्राइंड। तो इसका मतलब होता है कि हमें किसी बात, कोई हम काम कर रहे हैं, हम कोई बात बोल रहे हैं, तो हम वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। हमारा बोलने का भाव या काम करने का भाव, उसमें किसी भी तरह का कोई मतलब हमारा ना छुपा हो, तो उसे बोला जाता है ईडियम में नो एक्स टू ग्राइंड। नो एक्स टू ग्राइंड मीन्स टू हैव अ सेल्फलेस रीजन फॉर सेइंग और डूइंग समथिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही जेन्युइनली हैज नो एक्स टू ग्राइंड फॉर ज्वाइनिंग द पॉलिटिक्स। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसका राजनीति में आना, इसके पीछे मतलब किसी भी तरह कोई मतलब नहीं है, वो लोगों की सेवा एक्चुअली में करना चाह रहा है कोई व्यक्ति, उसका इसके पीछे पॉलिटिक्स में आना, इसके पीछे कोई उसका अपना स्वार्थ नहीं है, मतलब नहीं है। अगला हमारा शब्द है इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटरमीडिएरी का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति, सुलह करवाने वाला व्यक्ति या प्रतिनिधि, उसे बोला जाता है इंटरमीडिएरी। एन इंटरमीडिएरी इज अ पर्सन हु passes messages or proposals between two people or groups. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मीडिएटर, इंटरमीडिएट, मिडलमैन और मिडल। एंटोनिम से एक्सेसिव, ऑफ सेंटर और पीपल। एग्जाम्पल देख लीजिए। शी वॉन्टेड हिम टू एक्ट एज एन इंटरमीडियरी इन द डिस्प्यूट विद मॉस्को। कोई महिला ये चाह रही है कि मॉस्को के साथ किसी तरह कोई डिस्प्यूट है, तो उसके बीच वो मध्यस्थता का कार्य करे, मतलब सुलझाने का, वो झगड़े सुलझाने का वो काम करे, मध्यस्थता वो या प्रतिनिधि की तरह वो व्यक्ति काम करे।
अगला हमारा शब्द है डिसमिनेट। डिसमिनेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिसमिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज का हम प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन हम स्प्रेड कर रहे हैं, उसे बोला जाता है डिसमिनेट। द ओपनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट टू वाइड स्प्रेड डिस्कशन एंड डिबेट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन, स्प्रेड, ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिकेशन। एंटोनिम्स है कलेक्शन, गैदरिंग, क्राउड और assemblage। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, their job was to disseminate propaganda and information। तो किन्हीं व्यक्तियों की नौकरी की या काम की बात कही गई है कि उनका काम सूचना का जो है प्रचार प्रसार करना है। अगला हमारा शब्द है अपसर्ड। अपसर्ड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अपसर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो जो बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण हो, निरर्थक होना, बिना किसी मतलब का, बेतुकी होना, फुलिश, उसे बोला जाता है अपसर्ड। If you say that something is absurd, you are criticizing it because you think that it is ridiculous or that it does not make sense। Synonyms आप देख सकते हैं, ridiculous, silly, stupid और foolish। Antonyms है wise, logical, sensible और clever। Example देख लीजिए, it was absurd and illogical to go out into such a storm। तो ये बात कही जा रही है कि इतना बाहर बहुत ज़्यादा तूफान था, बवंडर था, तो इस तूफान में बाहर जाना बिल्कुल ही मूर्खता भरी बात थी, बिल्कुल ही ये निरर्थक था। अगला हमारा शब्द है डिसेंट। डिसेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिसेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर एक दूसरे के साथ ना बनना, मतभेद होना, असहमति होना या एक दूसरे के विरोधी होना, विरुद्ध होना एक दूसरे के, मतलब विचारों पर सहमति ना बनना, उसे बोला जाता है डिसेंट। Disagreement with official or generally agreed ideas or opinions। Dissent के synonyms आप देख सकते हैं, disagree, differ, dissension और objection। Antonyms है agree, assent, approval और accept। Example देख लीजिए, there is some dissent within the Congress party on these policies। तो किसी तरह की पॉलिसीज की बात की जा रही है कि इन पॉलिसीज पे कांग्रेस पार्टी में आपस में ही जो है वो काफी सारे मतभेद हैं। अगला हमारा शब्द है डिसंगेजमेंट। डिसंगेजमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसंगेजमेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर, किसी इश्यू को लेकर आपस में कोई लड़ाई झगड़ा है या कोई समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, तो वो रिजॉल्व हो जाना, मतलब उनका हल हो जाना, उन समस्याओं का, कठिनाइयों का, उसे बोला जाता है डिसंगेजमेंट। Disengagement is a process by which people gradually stop being involved in a conflict, activity or organization। Synonyms आप देख सकते हैं, detachment, separation, disconnection और dissociation। Antonyms है juxtaposition, connectivity, engagement और conjunction। Example देख लीजिए, the disengagement process is now broadly complete। तो ये बात वही की गई है कि जो इस तरह का प्रोसेस था, छुटकारा पाना या किसी जो कोई सोल्यूशन मिलना किसी चीज़ के बारे में, वो मतलब ब्रॉडली, मतलब पूरे विस्तार पूर्वक वो जो है कंप्लीट हो चुका था, वो प्रक्रिया, डिसएंगेजमेंट जो प्रोसेस था। अगला हमारा शब्द है मिलिशिया। मिलिशिया वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिलिशिया का मतलब होता है ऐसे नागरिक जिन्हें की आर्मी की तरह ट्रेनिंग प्राप्त हो, परंतु वो प्रोफेशनली सोल्जर्स उनको ना कहा जा सके, परंतु उन्होंने ट्रेनिंग जरूर ली हो आर्मी की, सोल्जर्स की, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है सहायक सेना या नागरिक सेना, और इंग्लिश में उसे बोला जाता है मिलिशिया। अ मिलिशिया is an organization that operates like an army but whose members are not professional soldiers। Synonyms आप देख सकते हैं, reserves, company, cavalry और army। Antonyms है civilian, non-combatant और non-military person। Example देख लीजिए, the past month also saw attacks by militia on villages। तो ये कही गई है बात कि पिछले महीने भी गांवों पर इस तरह के जो सहायक सेना थी या इनके मिलिशिया के अटैक जो है वो देखे गए। अगला हमारा शब्द है बैड ब्लड। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। दूसरे एडिटोरियल से सिर्फ 2 ही वर्ड हैं, ज़्यादा वर्ड नहीं है। दूसरे एडिटोरियल में 2 ही वर्ड है सिर्फ। बैड ब्लड का मतलब होता है किसी व्यक्ति से आपसी दुश्मनी होना, किसी व्यक्ति के प्रति अच्छी भावनाएं ना रखना, कटुता की भावना, द्वेष की भावना होना, उसे बोला जाता है बैड ब्लड। अ फीलिंग ऑफ इल विल अराउजिंग एक्टिव हॉस्टिलिटी इज कॉल्ड बैड ब्लड।
सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एनिमोसिटी, एंटागोनिज्म, एनमिटी, हॉस्टिलिटी और रिजेंटमेंट। एंटोनिम्स है लव, अफेक्शन, एमिटी और लाइकिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट सीम्स सम बैड ब्लड बिटवीन अतुल एंड रवि। तो ये कही गई है बात कि अतुल और रवि के बीच में आपसी दुश्मनी है, इस तरह की कटुता है या द्वेष है। अगला हमारा शब्द है रिजीम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिजीम होता है किसी भी तरह की शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली। जैसे भी बीजेपी गवर्नमेंट है तो किस तरह से वो शासन कर रहे हैं, किस तरह से उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज है या किस तरह से वो शासन चला रहे हैं, तो उसे भी बोला जाएगा रिजीम। किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी सरकार की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, दैट इज कॉल्ड रिजीम। A method or system of government, especially one that has not been elected in a fair way, is called regime. यहाँ लिखा गया है इन फेयर वे, पर इसका ऐसा मतलब नहीं है। शासन व्यवस्था को हम बोल सकते हैं किसी भी तरह की प्रणाली या शासन व्यवस्था। सिनोनिम्स आप देखते हैं गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल और सिस्टम। एंटोनिम्स है chaos, disorder, anarchy और disorganization। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, बट देन व्हाट वाज द आंसर ऑफ द रिजीम। तो ये बात की गई है कि जो शासन व्यवस्था में बैठे हुए लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग थे, उनका आंसर मतलब उनका उत्तर क्या था। तो ये लास्ट वर्ड था आज के दिन ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको फ्रूटफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा बहुत आपने 2-3 वर्ड कुछ सीखे हों, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।